कल खेला जाने वाला है सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। तज्जिया होगा इसके ऊपर, बात करेंगे अपने पैनल से जो पाकिस्तान का मारूफ तरीन पैनल है। मेरे साथ मौजूद हैं एक्स बाबा, फॉर्मर नजूमी, पाकिस्तान के बॉलर कामिल मोहम्मद आमिर। कई राज अपने सीने में लिए मुस्कुराते रहते हैं। पाकिस्तान के साबिक कप्तान, अफगानिस्तान के साबिक कोच, इंसान शरीफ, जनाब राशिद लतीफ। इनके साथ मौजूद है पीरे तरीकत, अमीर क्रिकेट, माहिर बाबरियात और करंट बाबा, ख्यालात में आजाद, अहमद शहजाद। तो मौजूदा बाबा नहीं कह रहे, मौजूदा बाबा ना, पीरे तरीकत है ना, पीरे तरीकत, पीरे तरीकत, पीरे तरीकत। हैंडल अजीब नहीं लाया ने। पीरे तरीकत ना, बैट ठीक है ना, मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा जो बैट पड़ा इसका हैंडल है कहाँ। और ये आगे से पटोरी हटा दो, सच में ऐसे लग रहा है सांप निकलेगा अभी, कसम से हटा दो, देख लो सांप निकलेगा। सांप से याद आया, राव इफ्तिखार ठीक है। बात होगी क्रिकेट के ऊपर, कल होने वाला है सेमीफाइनल। राशिद भाई आप हंस के हर चीज को कंट्रोवर्शियल करते हो। बात होगी कल मैच की, कल खेला जाने वाला है आपकी दो फेवरेट टीम्स का मैच, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड थोड़ा आगे पीछे होकर पहुंची है सेमीफाइनल में, साउथ अफ्रीका क्लियर कट पहुंची है सेमीफाइनल में। ईडन गार्डन। दोनों टीमों को अगर आउट ऑफ 10 रेटिंग देनी है, एक एक करके लूंगा। साउथ अफ्रीका आउट ऑफ 10 कैसा क्रिकेट खेली है आमिर भाई थ्रू आउट द वर्ल्ड कप? 9.5। 9.5 खेली है। न्यूजीलैंड 8.5। अच्छा, बेहतर होता है। हाँ, अच्छी बेहतर है, क्रिकेट गुड टीम विद करंट जो उनकी रिसोर्सेज है उसके हिसाब से बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत राशिद भाई आप कितने नंबर देंगे साउथ अफ्रीका? 9 नंबर साउथ अफ्रीका को एज अ मुल्क या एज अ क्रिकेट? ये वर्ल्ड कप आपके काफी दोस्त साउथ अफ्रीका में रहते हैं, अब मैंने देखा है। तो ये बताइए कि मेफेयर में, जोहान्सबर्ग में फिर यूके में भी है, लंदन में। हाँ, वहाँ पे भी। आपके सारे साथी वहां रहते हैं। मुझे ये बताइए कि न्यूजीलैंड को कितने नंबर देंगे राशिद भाई? इसको 8 और साउथ अफ्रीका को 9। काटे किस चीज के आप? एक मैच बहुत खराब खेले थे अफगानिस्तान वाला, लेकिन वो भी वापस खींच के ले आए थे। और अच्छी मैंने इसलिए आधा काटा है। और न्यूजीलैंड एक बड़ा खराब मैच खेली इंग्लैंड के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। जनाब अहमद शहजाद। हाँ, इतना ही। न्यूजीलैंड जिस तरह 9 और नहीं, साउथ अफ्रीका 9 और न्यूजीलैंड 7। स्पेशली लास्ट मैच में जो उनके कप्तान का डिसीजन था, फिलिप को जो 17वां ओवर कराना जिसमें 22 हो गया, वो बड़ा मीडियोकर था जिसकी वजह से वो हारे। उसके बाद जो खुद भी उसने ओवर किया, बड़ा गंदा ओवर किया, तो लास्ट मैच अच्छा नहीं खेले और जिसकी वजह से वो बाहर हो चले थे और पाकिस्तान के लिए स्टेप निकला था। तो आई थिंक उनको देंगे 7 और उनको हमने 2 नंबर काटे हैं, हमारे खिलाफ खेले ही नहीं वो। हमारे खिलाफ खेले ही नहीं, वरना तो आप उनको ज्यादा नंबर देते। 11 बनते। अच्छा मुझे बताइए, जो टॉप 4 टीमें पहुंची हैं सेमीफाइनल में, आप लोगों ने शो जब ये शुरू हुआ था हमने आपसे प्रेडिक्शंस ली थी कौन कौन पहुंचेगा, उसमें पाकिस्तान के अलावा सबने पाकिस्तान, आप सबने कह दिया था। अगर बहरहाल वो मोहब्बत में कहा था, मोहब्बत जो पहुंची हैं वो ऑन मेरिट पहुंची हैं सारी। यस, इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। वुमेन ऑस्ट्रेलिया भी क्वालिफाई करती है, इसमें जरा वो पीछे लेकिन ऑस्ट्रेलिया काफी अरसे से T20 क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहा। 21 का वर्ल्ड कप जीता है, उसके बाद कोई परफॉर्मेंस आई नहीं। आपको लगता है राशिद भाई वो रीबिल्डिंग प्रोसेस में या वो अब T20 को करेंगे लेते हैं? उनके अभी सेम है कि उनके सारे ओपनर ही आ रहे हैं। बिग बैश में जो परफॉर्म करते हैं ना, मिडिल ऑर्डर मिसिंग थे उनके पास। बॉलिंग तो एशेज में भी मिसिंग थी, लेकिन मेन जो था वो जो रिटायर हो गया मिचेल स्टार्क, उससे फर्क पड़ा है। मिचेल स्टार्क। अच्छा भाई अहमद भाई, ये पूछना चाहूंगा कि अब पाकिस्तान की टीम जो है वो आउट हो चुकी है, और मैंने एक बयान देखा एक साबिक क्रिकेटर का जो कह रहे थे कि शादाब ने अगर कुछ नहीं किया तो पूछिए सेंटनर ने क्या किया, तो पूछिए अक्षर पटेल ने क्या किया। तो मुझे तो लगा कि सेंटनर और अक्षर पटेल ने दोनों ने बड़ा बेहतर किया। सेंटनर का शायद जो इकोनॉमी रेट है वो 6.35 का है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, विच इज एन एक्सट्रीमली गुड स्ट्राइक रेट। वो प्रेशर बिल्ड करते रहे, हो सकता है विकेट 3 आने। जिन्होंने ये कहा उनसे उनको बोलें कि T20 में ना इकोनॉमी रेट बहुत मैटर करता है। विकेटों को शायद विकेटें ना मिली हों, लेकिन इकोनॉमी जो रेट है वो बहुत मैटर करता है, और उन दोनों का इम्पैक्ट देख लें, अक्षर का भी और सेंटनर का भी, और सेंटनर्स की 2-3 इनिंग्सें भी देख लें आप जाके। सही बात है। राशिद भाई आप बताइए, जब आप कोचिंग करते हैं उसमें किताबें दी जाती हैं पढ़ने के लिए, बड़ी बड़ी NFL की होती हैं, हॉकी की होती है, आइस हॉकी, क्रिकेट की होती हैं। उसमें पहला होता है कोच के लिए कि हर प्लेयर को आपको ट्रीट ऐसे करना है कि वो तुम्हारा दामाद है। ये लिखा होता है, बिल्कुल लिखा होता है, उसके अंदर लिखा हुआ है। जाहिर सी बात है, वो आप जो ट्रीट करोगे ना, इक्वली 16 को करोगे, 16 समझोगे 16 की 16। अगर आप एक को समझोगे दामाद है,
तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। आपने बड़ी अच्छी गहरी बात की। नहीं, ये लिखा हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। नमाज़ों का जिक्र क्रिकेट में क्रिकेट में इसीलिए नहीं, अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर्स में, को लोग भगवान बना लेते हैं। स्पोर्ट्स की बुक्स में ये जो कोचिंग होती है ना, कि हर एक को ट्रीटमेंट इक्वली किया जाए। बात की मैं आपकी देखिए दामाद होना कोई बुरी बात नहीं नहीं, है। अच्छी देखिए, बात। इस चीज़ को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई दामाद है नहीं है, लेकिन जो पर्सनल फेयर बात है ना वो ज़रूर करें। सही बात। चाहे वो अपना है कि आपका सगा भाई क्यों ना हो, हाँ। लेकिन जो फेयर बात है वो डेफिनेटली करें, क्योंकि ये क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात हो रही है। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो हमें फिर इसमें अप्रिशिएट करना चाहिए शाहिद अफरीदी को क्या कि जिस तरह उन्होंने, ठीक है उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया शुरू के अंदर, लेकिन वो सोचें कि अब किस स्पॉट पे आ गए थे खुद भी, कि उनके लिए ये कहना एक मजबूरी, बहुत मजबूरी बन गया था। उन्होंने शाहीन को बड़ा क्रिटिसिज्म किया है और कल भी किया है, परसों भी किया है, तो उनको फिर अप्रिशिएट भी करना चाहिए इस चीज़ पे। और दूसरा ये है कि वो कह रहे हैं ना कि सेंटनर ने क्या किया है या अक्सर ने क्या किया है। एक तो इकोनॉमी का तो आपने बता ही दिया कि उनकी क्या है, फिर आप देखें ना कि वो 2-4 साल से अपने कंधों पे स्पिन डिपार्टमेंट लेके चल संभालते आ रहे पावर हैं। प्ले में भी बॉलिंग करता ठीक है, हर चीज का। तो आप देखें कि जिनको डिफेंड कर रहे हैं ना, वो 3-4 साल से कोई परफॉर्मेंस ही नहीं कर रहे, तो कोई बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है। मैं उनकी चीजें समझ सकता हूँ, लेकिन लास्ट ईयर भी मैंने कहा था कि ये जो रिश्तेदारियां हैं ना, ये नहीं चलनी चाहिए, मेरिट पे चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल खेलना चाहिए, बेटों को भी खेलना चाहिए, दामाद हैं किसी के, चाचा के बेटे हैं, इट्स ओके खेलें, लेकिन मेरिट पे खेलें जो मुल्क को नुकसान ना करें। जी, इसमें जो मैं बात कर रहा था किसी के पर्सनल उसके ऊपर नहीं है, ये फैक्ट मैंने बताया है। जहाँ पे अक्षर पटेल की बात है, लास्ट वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल जितवाया उसने। जी, 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 लास्ट जी, वर्ल्ड जी, कप में सेंटनर की बात किया, पूरा टेस्ट मैच जितवा दिया। पिछले सीरीज जो हुई थी इंडिया के खिलाफ, 10 आउट किए उसने। परफॉर्मेंस तो इनकी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उनको कप्तान बनाया गया है। जान पहचान पे कप्तान नहीं बनते बहुत सही बात न्यूजीलैंड की में। आपने। तो उन्होंने देखा क्या कहते हैं, विलियमसन हटा, फिर उसके बाद फास्ट बॉलर था इनका, वो कप्तानी से सऊदी, वो कप्तानी से हटा। सऊदी। उसके बाद आके इसको कप्तान बनाया और लॉन्ग टर्म ही 2-3 साल चलेगा। और तीसरा प्लेयर कौन था? वेल लगे। पहले वो तो चलो ठीक है, श्रीलंका का ठीक है, प्लेयर मैं अब देखें ना, दोनों प्लेयर्स क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं। एक आप न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं, इंडिया में खेल रहे हैं, एक श्रीलंका में खेल रहे हैं। डिफरेंट कंडीशंस हैं जहाँ पे आप चीज़ें देख रहे हैं। शादाब तो वहाँ पे भी अपना कोटा ही नहीं पूरा कर सका, लेट अलोन टीम के किसी काम आने में, वो कोटा ही नहीं पूरा कर सके। तो बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन है, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। अल्लाह खैर करे, यही कह सकता अच्छा मैं एक बात बताऊँ, 27 साल की उम्र है शादाब खान की, 27-28 की, ये तो बड़ी यंग एज होती है राशिद भाई। आप भी कभी 27 साल के रहे होंगे। इस उम्र में तो चेंजेस करने का, अपना एक्शन सही करने का बड़ा रूम होता है इसमें, इफ यू प्लान इट अकॉर्डिंगली। सर इनके बैड लक जो हुई है ना, ये सर्जरी के बाद आए हैं हाँ, और डायरेक्ट मैचेस में आए हैं। नहीं Rehab हुई राशिद नहीं। भाई, शोल्डर तो अब भी हुआ है। कमर ये 2 साल से ग्रोइन इंजरी को कैरी कर रहे हैं। हाँ, कैरी कर रहे हैं मैं मतलब। बॉलिंग लेग स्पिनर, शोल्डर और ये ग्रोइन, ये अगर उड़े होना तो वो लेग ब्रेक नहीं कर सकता भाई। 1.5 साल से उसने पहले ग्रोइन इंजरी को कैरी किया, उसके बाद जाके ये पिछले 1.5 साल से साथ ये शोल्डर इंजरी को, क्योंकि जब ग्रोइन इंजरी हुई वो यहाँ पे वेट डाल ही नहीं रहा था, क्योंकि जब आप ट्विस्ट करोगे जोर पड़ता तो यहीं से सारी बॉलिंग हो रही है। हाँ, तो टर्न ही नहीं हो रहा। फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, फिर वो इधर भी सर्जरी हो गई। तो ये बताइए राशिद भाई, ये जो एक आपके एयर में स्लो हो जाते हैं जब आपकी सर्जरी हुई है ना। आप ज़्यादा मैचेस नहीं खेले हुए, ना ब्रेक होगी, ना उसके रॉन्ग वन तेज़ी से आएगी, ना लेग ब्रेक होगी। तो जब बॉल हाथ से रिलीज होती है तो बैट्समैन रेडी होता है। मोस्टली आप देखें उसको बड़ी हिट ही लगी है, किसी ने कोशिश नहीं की 2 रन बना लें उससे। हाँ, जहाँ पे स्लो बॉल होती है एयर में पता चल जाता है आपके ना, तो जिसकी वजह से मार लगी। तो शोल्डर शायद अभी भी वीक है, टू अर्ली वो वापस आ गए। बहुत एक मुद्दा उठा लूं, फिर आप उस पर जवाब दीजिएगा। अच्छा सवाल फेंक रहा हूँ। इंजर्ड हैं और कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट सिक्योरिटी मिली हुई है कि यार तुम कैसा भी करोगे टीम में आ जाओगे 19-20 करके, ठीक है। आप लोग अक्सर ये कहते हैं कि यार लोग रिहैब इसलिए नहीं करने जाते या वनडे कि वो कहते हैं आउट ऑफ साइट हो जाएंगे तो आउट ऑफ माइंड हो जाएंगे, खेलेंगे ही नहीं। मगर ऐसे प्लेयर जिनको इनसिक्योरिटी होनी नहीं चाहिए, जिनको गारंटीज मिली हुई होती है, ये प्लेयर के ऊपर होता है कि वो कितना फिट है, वो बताएगा आपको। अगर आमिर अगर उसके बैक में इशू है, अगर जबरदस्ती खेलेगा टीम को कॉस्ट कर जाएगा ना। कर रहे हैं। और ये लोग कर रहे हैं। हाँ। तो प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना चाहता है कि यार मैं नहीं खेलना चाहता, किसी और को मेरी जगह खिला दो। और अहमद भाई एक बात यही बताओ, पहले सवाल सुन लो पूरा ये वाला कि ये वो प्लेयर्स हैं। अब कल आप लोग ये बात कर रहे थे कि यार ये बोर्ड की गलतियां हैं कि इनको इस तरह से कराते हैं, रिहैब नहीं कराते। आज आप कह रहे हो प्लेयर की गलतियां हैं, क्या सच है भाई? नहीं, देखिए प्लेयर के अंदर ये चीज़ मौजूद है, लेकिन क्यों मौजूद है मैं बताता हूँ। एक है आमिर हाँ। फॉर एग्जाम्पल, जिसको पता है कि यार पीछे कोई नहीं है, मैं हूँ, जहाँ 2 मैचों में नहीं किया बाहर हो जाएगा। और यार ये तो बाहर ही नहीं होते, ये तो 6-6 साल 7-7 साल से आमिर खेल ही जा रहे हैं, इनको किस चीज़ की इनसिक्योरिटी है यार? इनको इनसिक्योरिटी बनती नहीं है।
इनको तो बस एक ही चीज़ होनी चाहिए थी, परफॉर्मेंस, कि वक्त के साथ साथ आगे कैसे चलना है, जो कि वो बिल्कुल, अब आप देखिए उसके चक्करों में किस किस को आप अबरार को नहीं खिलाते। पिछले वर्ल्ड कप में भी अबरार को हम कह कह के मर गए, नहीं खिलाया। इस दफ़ा फिर आपने अबरार को बाहर कर दिया, उसामा अमीर को बेड़ा गर्क कर दिया, फैसल अकरम को मौका नहीं देते, सुफियान मुकीम को आने नहीं देते। तो आप देखें ना, मुल्क को, जिस तरह राशिद भाई कह रहे हैं, मुल्क को कॉस्ट करती हैं, ये ना करें यार अभी पर। और फिर आप बजाय कि इधर उधर देखें कि तनकीद हो रही है, कभी थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन भी करें कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे हाथ में बॉल है, मेरे हाथ में बैट है और मुझे चांस पे चांस मिल ही जा रहे हैं, तो क्या मेरे से परफॉर्मेंस हो रही है? एक दफ़ा भी किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। बस ये पड़ जाती है कि हम पे तनकीद हो रही है, झुंड लेके चलना है, 4 दोस्त, 5 दोस्त, 6 दोस्त साथ होने चाहिए। आमिर ने बड़ी अच्छी बात की थी कि जिसको अपनी एबिलिटीज़ पे यकीन नहीं होता ना कि मैं अकेला सर्वाइव कर लूँगा, वो हमेशा झुंड बनाता है। और हमारी टीम के अंदर 3-4 प्लेयर ऐसे हैं कि जो झुंड में चलना चाहते हैं, अपने ग्रुप में चलना चाहते हैं। दिस इज़ रॉन्ग।